हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 9, जिसमें हम पेज नंबर 21 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड इसमें आपके 11 टू 14 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। एंड ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। हम सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। एंड इससे पीछे के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो 11 क्वेश्चन है, देखो, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिंक। ठीक है, इसी चैप्टर में आपने पहले देखा था, जो इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी थी उसकी हाइट कितनी थी? उसकी हाइट थी आपकी 180 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे इस पिक्चर में दिया हुआ है। ठीक है, एंड इसकी हाइट आपकी कितनी दी हुई है? 180 मीटर। तो इसी को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे पास है, लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, एंड हमें दिया हुआ है एक कॉइन की जो थिकनेस है वो है 1 मिलीमीटर। तो ऐसे आप कितने कॉइन्स को, ऐसे एक के ऊपर एक अगर आप कॉइन को रखेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो 180 मीटर हाइट है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऐसे कितने नंबर ऑफ कॉइन्स आपको रखने पड़ेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, एंड जो इसकी कॉइन की जो थिकनेस दी है, जैसे आपका कॉइन है, कॉइन की जो थिकनेस होती है ये आपकी दी हुई है 1 मिलीमीटर में। ठीक है, तो हम इसको भी हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो, मीटर को 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो 180 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 180 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आपका मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 30 इसमें इधर ऐड हो जाएंगे। ओके, तो ये बना हमारा 1,80,000 मिलीमीटर। ओके, एंड आपको थिकनेस दी हुई है, थिकनेस ऑफ पॉइंट इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या करेंगे, देखो, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 180 मीटर की हाइट चाहिए एंड नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए, और एक नंबर की आपको थिकनेस दी हुई है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए हम इस टोटल हाइट को इस एक कॉइन की थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे? 1,80,000। ठीक है, सो 1,80,000 कॉइन्स लगेंगे स्टैचू ऑफ हाइट या स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रे हेडेड albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 1000 किलोमीटर in a day. ठीक है, तो जो बर्ड है ये एक दिन में 900 to 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सकती है। ओके, सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। ठीक है, एक जो लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप जो रिकॉर्ड किया गया है वो है आपका 12,000 किलोमीटर। सो हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन में ये जो बर्ड है इस टाइप के ट्रिप को कवर कर पाएगी। ठीक है, तो इसका 1 डे का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि 1 डे में वो 900, ये इसकी लोअर लिमिट है एंड ये इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, तो दोनों ही केस के लिए हम निकालेंगे, एक बार लोअर लिमिट को लेके, एक बार अपर लिमिट को लेके। ओके, एंड टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है 12,000 किलोमीटर। नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक, ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस दी हुई है ट्रिप की, टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रिप जिसे उसे कवर करना है। ठीक है, कितने दिन में वो कवर कर पाएगा वो हमें दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर। ओके, सो एक बार हम इसकी लोअर लिमिट लेते हैं 900 किलोमीटर। एक दिन में वो 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा अगर, तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे। एंड नेक्स्ट जो इसकी अपर लिमिट है, अगर वो एक दिन में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर पाती है बर्ड, उसे 12,000 डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, इफ डिस्टेंस covered at 900 किलोमीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में 900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम इसका निकाल लेते हैं। देन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ये कितने हो जाएंगे, देखो, 12,000 से हम क्या करेंगे, 900 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी 12,000 है एंड एक दिन में
आपका 900 किलोमीटर कर रहा है तो नंबर ऑफ डेज़ कितने हो जाएंगे, डिवाइड करके हम इसको निकाल लेंगे। 20 से 20 कैंसिल, 120 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 वन ज़ा 9, देन आपका 3 आया। ठीक है, 9 3 27, देन आपका अगेन ये 3 आएगा, देन 9 3 27। ठीक है, तो ये ऐसे आपको आते रहेगा। सो 13.3 डेज़ हमारे आए, 13.3 डेज़। ठीक है, ये इसका लोअर एस्टिमेट आया, हमने एस्टिमेट हम इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, पूरा आगे को हम नहीं ले रहे हैं। सेकेंड, इफ डिस्टेंस कवर्ड एट 1000 किलोमीटर पर डे, अगर वो एक दिन में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है तो 12,000 को कवर करने में कितने दिन लगेंगे, 10 नंबर ऑफ डेज टू कवर 12,000 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 12,000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 डेज। ओके, तो हमारे भी जो अप्रॉक्सीमेट डेज निकल गए वो कितने निकल गए, 12 टू 13, 13.3 यानी कि आप उसको 14 डेज भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर इट वुड टेक 12 to 14 days to complete 12,000 kilometer trip to cross an ocean, to cross an ocean। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। ठीक है, ये आपकी जो बर्ड है इसका नाम है आर टेल्ड गॉडविट। ओके, सो इट ट्रेवल 13,560 किलोमीटर फ्रॉम अलास्का टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, तो इसने ये दोनों डिस्टेंस, कंट्री की डिस्टेंस को कवर किया है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। सो इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13 अक्टूबर 2022 एंड कंटिन्यूड फॉर 11 डेज। तो 11 डेज में उसने इस डिस्टेंस को कवर किया है। फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस इट कवर एवरी डे, तो उसने एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस वो उसने इतनी कवर की है 11 डेज में। सो 11 डेज में उसने इतनी किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, तो हमें निकालना है कि एक दिन में कितनी करी होगी। तो क्या करेंगे, 11 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस इट कवर एवरी आवर, एंड देन फिर जब आपकी 1 डे की निकल जाएगी देन आप उसको एवरी आवर की फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये है हमारी 13,560 किलोमीटर। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ डेज जो लगे हैं वो लगे हैं आपके 11। सो टोटल डेज है हमारे पास 11 डेज। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड पर डे, एक दिन में कितने किए होंगे, 13,560 को 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 60, 11 वन ज़ा 11, 2 आया 25, 11 टू ज़ा 22, 5 में से 2 को में से 3, 6, 11 3 ज़ा 33, एंड देन माइनस करेंगे 3 आएगा, देन आपका ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 11 टू ज़ा 22। ओके, देन आपका 8 आएगा, देन यहाँ पे कोई नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे 88, 11 7 जा 77। ठीक है, तो ये ऐसे आपका आगे को आते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 1232.72। ठीक है, इतनी किलोमीटर डिस्टेंस इसने एक दिन में कवर की होगी। ठीक है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1233, हम इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, सो एक दिन में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। ओके, सो नेक्स्ट हमें निकालना है कि एवरी आवर। सो ये आपका 1 डे का निकल गया कि 1 डे में उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो 1 आवर में कितनी की होगी, हमें पता है कि 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप डिस्टेंस कवर्ड पर आवर,
तो आ जाएगा 1/233 को हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 डे में आपके 24 आवर होते हैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 24 से। अगर आप डिवाइड करेंगे 1/233 को तो ये आंसर आएगा आपका 24, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 5 से देख लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12, ठीक है। देन आपका आएगा 3, देन आपका अगेन आएगा 3, सो 24 1 ज़ा 24, 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9, देन आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। 24 3 से जाएगा अब ये, 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 6 1 7, 90 से 72 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 8 एंड यहाँ पे आपका आएगा 180, ठीक है। देन इसे आपका जाएगा 2 7 या 14 से, तो हमारा आंसर आया 51.37, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 51.37, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 51 किलोमीटर, ओके। तो यानी कि उसने पर आवर, यानी कि 1 आवर में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 51 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये आपकी बोल्ड ईगल्स। बोल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4500 टू 6000 किलोमीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये जो जानी जाती है, ये अपनी हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा हाइट में ये फ्लाई करती है, ओके। सो माउंट एवरेज इज अबाउट 8850 मीटर हाइट। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई एज हाई एज 10,000 टू 12,800 मीटर। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। तो यहाँ पे इसकी, इन सब की हाइट को हमें कंपेयर करना है किससे, सोमूज की बिल्डिंग से, कि इन सब की हाइट सोमूज की बिल्डिंग का कितना टाइम्स है, ठीक है। इसका हमें निकालना है हाउ मेनी टाइम्स, ओके। तो हम पहले सोमूज की बिल्डिंग की हाइट कितनी थी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने पहले किया हुआ था, सोमूज की बिल्डिंग ये है, ठीक है। एंड इसमें दिया हुआ है आपको सोमू इज़ 1 मीटर टॉल एंड ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 मीटर्स, 4 टाइम्स इट्स हाइट, ठीक है। एक फ्लोर जो है उसकी हाइट का 4 टाइम्स है एंड उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर, तो एक फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि उसका 4 टाइम्स है उसकी हाइट का। एक फ्लैट की जो हाइट है वो 4 मीटर हो गई, ठीक है। तो टोटल कितने फ्लोर हैं देख लेना। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है एंड एक की हाइट 4 मीटर है, तो 11 की कितनी हो जाएगी 44 मीटर। तो सोमू की बिल्डिंग की टोटल हाइट हमारे पास है 44 मीटर, ओके। तो इसे हम लेके चलते हैं, ओके। तो हमारे पास सोमूज की बिल्डिंग की हाइट आ गई 44 मीटर। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग इक्वल टू 44 मीटर, ठीक है, ओके। तो एक एक करके सबके लिए निकाल लेते हैं। पहले हमें बर्ड के लिए निकालना है, देन हमें माउंट एवरेस्ट से कंपेयर करना है एंड देन हमें इसको एरोप्लेन के लिए निकालना है। तो हम इसमें 3 आंसर हमारे इसमें निकलेंगे, ठीक है। इसमें देखो बर्ड की जो दोनों हाइट दी हुई है, अपर, लोअर एंड अपर, ठीक है। तो दोनों के लिए हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम बर्ड के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बोल्ड ईगल फ्लाइट हाइट। इसकी जो फ्लाइट करने की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 4500 टू 6000 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी हाइट है, तो दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं, लोअर एंड अपर दोनों के लिए हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एस्टिमेट्स हम इसमें निकालेंगे। सो फर्स्ट लोअर के लिए निकाल लेते हैं, लोअर एस्टिमेट, ठीक है। सो देखो सोमू की बिल्डिंग है 44 मीटर एंड इसकी हमें हाइट दी हुई है 4500। तो हमें ये बताना है कि जो उसकी हाइट है, जितनी हाइट में वो ईगल बर्ड फ्लाई करती है, वो उसकी बिल्डिंग का कितना टाइम्स है, ठीक है। जैसे ये आपका इतनी हाइट में वो फ्लाई कर रही है 4500 यहाँ पर, एंड सोमू की बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 44 मीटर है। तो ये जो हाइट है वो इसका कितना टाइम्स है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, इन हाइट को, जो भी हमें हाइट्स दी हुई है, इनको हम 44 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज आपका है, जैसे हम कोई स्मॉल स्केल देख लेते हैं, सपोज ये 12 मीटर है एंड इसकी हाइट जो है यहाँ पर ये 4 मीटर है, ठीक है। तो हम आपको ये बताना है कि जो 12 मीटर है, ये जो हाइट है, ये इसका कितना टाइम्स है। सो देखो 4 3 12 वो होता है, 12 को हम लिख लेंगे 4 3 12, तो ये यानी कि जो ये हाइट है ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है। 4 का 3 टाइम्स है, 4 3 12। तो हमने क्या किया, 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे आप, 4 3 12। यहाँ पे तो आप, ये स्मॉल नंबर है बट बिग नंबर के लिए आप डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। सो हम पहले लोअर के लिए निकाल लेते हैं, 4500 को 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं 44 को 4500 से, तो ये आपका जाएगा 1 टाइम, देन 1,
ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0, ठीक है। अब 10 से तो जाएगा नहीं, तो एक और 0 लगाएंगे इधर, तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जाएगा आपका 2, ठीक है। 11 44 2 ज़ा 88, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे आकर 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लेंगे, एंड देन ये आपका जाएगा अगेन 2 टाइम, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 88। तो अब हमारा पॉइंट में आंसर आ गया, तो हम पॉइंट को नहीं लेते हैं, हम सिर्फ इसका 102 लेते हैं, ठीक है। तो 102 टाइम्स जो है वो बिगर है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप अप्रॉक्स का साइन लगा लेंगे ऐसे करके, ओके। नेक्स्ट हम इसकी अपर एस्टिमेट निकाल लेते हैं, अपर एस्टिमेट, ओके। ये है आपका 6044, ठीक है। इसको भी हम अप्रॉक्स में निकाल लेंगे, क्योंकि सारे ही आंसर आपके पॉइंट में आएंगे, तो हम पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, हम उसका अप्रॉक्सीमेट कितना है लगभग हमें निकालना है, ओके। सो ये जाएगा हमारा 44 मतलब 44, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, एंड देन आपका 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 160, ठीक है। देन ये 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, सो 4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 12 1 30, ओके। 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8, एंड देन यहाँ पे आपका जाएगा 2 0, ओके। देन आपका जाएगा 4 7 या 28 होता है, ठीक है। तो कैरी भी आएगा, तो 6 से करते हैं, तो 6 4 या 24, 24 टू 26, ठीक है। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आपका आएगा 7 में से स्क्वायर पे 1, देन आपका ये अगेन फिर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आई को ये आते रहेगा, ओके। तो हम 136 इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं, 136 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे दोनों ही हमारे इसमें निकल गई, ठीक है। तो यानी कि तो हम तो यानी कि जो बोल्ड ईगल है वो फ्लाइज करता है 102 से 136 टाइम्स हायर देन सोमोस बिल्डिंग, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सो देयरफॉर अ बोल्ड ईगल flies 102 to 136 times higher than Somo's building. Somo's building, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए निकाल लेंगे। सेकंड में हमें दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट की हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सेम वैसे ही हम इसको सारे आंसर को निकाल लेंगे। माउंट एवरेस्ट इक्वल टू 8850 मीटर, ठीक है। तो इसका भी हम एस्टिमेट निकाल लेते हैं। देन तो जो ये होगा कितना, 8850 को हम डिवाइड कर देंगे 44 से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 44 को डिवाइड करना है, 44 से डिवाइड करना है हमको 8850 को, ठीक है। सो 44 टू ज़ा 88, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 5 से तो जाएगा नहीं, 0 भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 0 लगा लेते हैं, सो 41 1 जा 41, क्योंकि दोनों डिजिट हमने यहाँ पे एक ही प्लेस में उतारी है, ठीक है। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, देन आपका पॉइंट टकेगा, एंड देन आपका 0 आएगा, देन अगेन ये 1 से जाएगा, सो 201 अप्रॉक्स हमारा आ गया, ठीक है, 201 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 201 टाइम्स हायर देन सोमोस बिल्डिंग, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ओके। सो नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम एरोप्लेन्स के लिए, एंड एरोप्लेन की हाइट हमें दी है 10,000 से 12,800 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले के लिए हमें एरोप्लेन की हाइट दी है, वो कितनी हाइट में उड़ता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरोप्लेन्स फ्लाइट हाइट, फ्लाइट हाइट ये हमें दी हुई है 10,000 टू 12,800 मीटर। तो इसमें भी हम दोनों ही लोअर और अपर लिमिट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले लोअर एस्टिमेट निकालते हैं। लोअर एस्टिमेट इसको 44 से डिवाइड कर देंगे 10,000 को, ओके। तो ये कितना आएगा देखो, यहाँ पे कर लेते हैं, 44 से हमें डिवाइड करना है 10,000 को, ओके। सो 44 टू द 88, 2 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 120 आया, ओके। अगेन ये जाएगा 2 से, 88 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, 11 से 8 को माइनस करेंगे 3, ठीक है, 3 2, देन आपका आ जाएगा 0, ठीक। नेक्स्ट ये जाएगा आपका 7 से
44 7 जो 7 4 28 2 कैरी 7 4 28 29 30 ठीक 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 12 देन आपका ये पॉइंट में आएगा 120 देन अगेन ये 2 से जाएगा ठीक है तो हमारा 227 अप्रॉक्स आए ठीक है सो 227 टाइम्स ओके नेक्स्ट निकाल लेते हैं अपर लिमिट के लिए अपर एस्टिमेट 12,800 को डिवाइड करेंगे 44 से ठीक है तो ये कितना आएगा देखते हैं 12,800 ओके सो 128 है तो अगेन ये किससे जाएगा 2 से 88 10 में से 4 को 8 को माइनस करेंगे 440 आया देन आप यहाँ पे 0 लगा लेंगे ठीक है देन ये आपका जाएगा 44 9 जा ठीक है तो 44 9 जो होता है आपका 4 9 36 36 और 3 396 माइनस करेंगे 4 ठीक है अगेन 4 आया देन यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे ठीक है तो हम 1 0 लगा लेंगे और एक पॉइंट के साथ ले लेंगे तो ये हमारा आ गया 400 तो अगेन हमारा पॉइंट स्टार्ट हो गया तो हम ले लेते हैं इसको अप्रॉक्स 290 टाइम्स ठीक है मीन्स एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो सोम की बिल्डिंग से इतने टू इतने टाइम्स हायर फ्लाई करता है ठीक है तो इसका भी हम लिख लेते हैं सो एन एरोप्लेन flies 227 to 290 times higher than Somo's building. ओके ये इसका आंसर हो गया तो हमने तीनों के लिए हमने इसमें देख लिया ठीक है सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है चिल्ड्रन ओके सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स की वीडियो मिलेंगी ठीक है तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय